Today we are starting with the series of Maharashtra Rent Control Act of 1999. इस चैनल पे जितने भी वीडियोस होंगे वो हिंदी में अपलोड कर रही हूँ मैं, सो दैट मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मराठी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उनको हेल्प हो सके. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग ओनली सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और आगे जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम एक एक सेक्शन को डील करेंगे, क्योंकि ये जो एक्ट है वो MPSC में जो JMFC के एग्ज़ाम्स होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के या सिविल जजेस के, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सो ये जो एक्ट है इसे हम कहते हैं महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1999, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो जो बेसिक एक्ट में हमारे फर्स्ट 2 सेक्शंस होते हैं वो जनरली होते हैं. पहला जो होता है प्रिलिमिनरी होता है, और जो सेक्शन 2 होता है वो जनरली डील करता है डेफिनेशन से. लेकिन ये जो एक्ट है इसमें सेक्शन 1 जो है वो बताता है कि ये एक्ट का नाम है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1999, और ये जो एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसका जो एनफोर्समेंट डेट है 31st ऑफ मार्च 2000. 31st ऑफ मार्च 2000, क्योंकि इस दिन जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बाय द ऑफिशियल गैजेट इस एक्ट को एनफोर्समेंट में लेकर आया. सेक्शन 2 बात करता है कि ये एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ होगा, इस एक्ट का बेसिक एप्लीकेशन कहाँ होगा. सो सेक्शन 2 कहता है कि जो रेसिडेंस, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड और स्टोरेज इन पर्पसेस के लिए अगर कोई प्रीमाइसेस यूज़ की जा रही है और वो प्रीमाइसेस को लेट किया जा रहा है फॉर द पर्पसेस रेसिडेंस, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड और स्टोरेज, तो ये जो प्रीमाइसेस होगी उन पे जो होगा ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. और जो एरियाज़ है वो स्पेसिफाइड है कहाँ पर, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में. तो इसका एक निमोनिक है बेसिक जो हेल्प करता है रेसिडेंस, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड और स्टोरेज को याद रखने के लिए, विच इज़ BTSRE. सो ये निमोनिक आप अपने बैरक में साइड में लिख सकते हो, RABTS. तो इसकी वजह से आपको ये याद रखने में आसानी होगी. ये जो एक्ट है वो अप्लाई होता है टू द प्रीमाइसेस जो कि इन पर्पसेस के लिए लेट की गई है, और वो प्रीमाइसेस कहाँ पे डिफाइन की गई है, कहाँ पे स्पेसिफाइड की गई है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 इतना बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि ये जो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है ये डील करता है रेंट से रिलेटेड मैटर्स में. लेकिन ये एक्ट के पास होने के पहले बहुत सारे एक्ट्स थे जो रेंट से रिलेटेड मैटर्स को डील करते थे. तो उन एक्ट्स के रिलेटेड अगर कोई प्रीमाइसेस लेट की गई थी और वो अभी तक रेंट पे दी हुई है, तो ये एक्ट जब एनफोर्समेंट में आता है तो ये एक्ट कंटिन्यू होता है अप्लाई होने के लिए उन प्रीमाइसेस पर. इसको फिर से समझते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के पास होने के पहले अगर कोई प्रीमाइसेस थी जो लेट की गई थी, जो रेंट पे दी गई थी, और वो एक्ट जो है वो ख़त्म हो जाते, क्योंकि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 एनफोर्समेंट में आ जाता है और वो प्रीमाइसेस कंटिन्यू होती है रेंट पे, तो अब महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 उन प्रीमाइसेस पर एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 कहता है कि जो प्रीमाइसेस, कुछ प्रीमाइसेस है जो कि आती है कोई सिटीज़ और टाउन्स में, वो सिटीज़ और टाउन स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 कहता है कि ये जो एक्ट होगा वो उन प्रीमाइसेस पर भी एप्लीकेबल होगा जो कि RABTS जो हमारा निमोनिक है, जो पर्पस है वो पर्पसेस के लिए यूज़ की जा रही है, और वो प्रीमाइसेस कौन सी सिटीज़ और टाउन्स में आती है जो स्पेसिफाइड की गई है शेड्यूल 2 में. सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो कुछ एरियाज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं और कुछ एरियाज़ को इंक्लूड कर सकते हैं. बेसिकली सेक्शन 2
सबसेक्शन 4 कहता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ एरियाज को शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में से एक्सक्लूड कर सकती है और कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस एक्ट को अप्लाई नहीं करने का फैसला ले सकती है। वहीं सेक्शन 4 का सब क्लॉज बी कहता है कि ये जो एक्ट है वो दूसरे एरियाज में भी अप्लाई हो सकता है अगर प्रीमाइसेस को रेसिडेंस, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड या स्टोरेज के लिए रेंट पे दिया गया हो और शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में वो एरियाज नहीं आते हो। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट को इसलिए दी गई है ताकि ये जो एक्ट है इसका स्मूथ एप्लीकेशन अलग अलग प्रीमाइसेस पर हो सके और गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये एक्ट का एप्लीकेशन चेंज कर सके। सो दिस वाज द सेक्शन 2। इस वीडियो में हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डील किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद सेक्शन 3। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।